बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग MGT 402 का लेक्चर नंबर 4 है और ये कंटिन्यूएशन ही है लेक्चर नंबर 3 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, इसके 6 बेसिक एलिमेंट्स हैं। ये आपको लास्ट लेक्चर में भी बता दिया गया है। अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड किस तरह होती है जी? जब आप कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग निकाल लेते हैं या टोटल फैक्ट्री कॉस्ट निकाल लेते हैं, उसमें जब आप वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री को एडजस्ट करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकल आता है। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट निकालने तक का तरीका आपको लेक्चर नंबर 3 में बता दिया गया था, बहुत ईजी है। इस कोर्स में जो भी एग्जांपल सॉल्व नहीं होंगी उनका सलूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अभी देखें, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट निकाल ली गया है। इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री और वर्क इन प्रोसेस को ऐड किया, उसके बाद जी ये कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर निकल आया और जब उसमें से हम क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकल आता है। और जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम इसमें एडजस्टमेंट ऑफ फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री को हम करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में जब हम फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री को एडजस्ट करते हैं तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू निकल आती है। ये देखें जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकल आया। इसमें हमने ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड किया, हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड निकलता है। और जब हम इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री को फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की स्टेटमेंट या वैल्यू निकल आती है। अभी ये नीचे हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट का। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम निकाला है, ठीक है। उसके बाद उसमें डायरेक्ट लेबर को ऐड किया तो प्राइम कॉस्ट निकली। प्राइम कॉस्ट में जब फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड किया तो ये हमारे पास टोटल फैक्ट्री कॉस्ट निकल आई। इसमें जब हमने वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री को एडजस्ट किया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकल आया। और जब हम इसमें फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री को एडजस्ट करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आती है। ये फिर नीचे जी हमें अभी जो है इनकम स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताया गया। सेल्स सेल्स में जिससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जो वैल्यू है वो माइनस करते हैं तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। और जो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू है ये हमने निकालना सीख चुके हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर्स में जो इस लेक्चर में और इससे पहले वाला जो लेक्चर नंबर 3 था हम उसमें निकालना सीख चुके हैं। सेल्स में से जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू को माइनस करते हैं तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल आता है। और ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल आता है। और जब हम उसमें से टैक्स को माइनस करते हैं तो हमारे पास नेट प्रॉफिट निकल आता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बहुत ईजी है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। क्योंकि MGT 402 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक एडवांस किस्म का कोर्स है। इसके बाद आ जाता है जी अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट जो है ये हमें नहीं पता कि कितने इनक्योर्ड होंगे या कितने लगेंगे, हमारे जो कॉस्ट है ना कितनी होगी, ये हमें नहीं पता होता। फिर क्या होता है जी, हम जो पिछला एक्सपीरियंस होता है ना उस बेस पे कुछ ना फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट को की जो वैल्यू है ना वो लिख लेते हैं। जब हमारी प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाती है, ये एक पीरियड कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जब हम एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट निकालते हैं तो उसको फिर हम आपस में एडजस्ट कर लेते हैं। और जो ये अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट है ये वही कॉस्ट है जो हम अज्यूम करते हैं कि जी इतनी कॉस्ट इनक्योर्ड हो सकती है।
और जो एक्चुअल कॉस्ट है वो या तो इससे ज़्यादा भी हो सकती है और इससे कम भी हो सकती है। ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, ये जस्ट एक एक्सपीरियंस बेस पे हम चीज़ ना ले रहे होते हैं। इसके बाद है प्री डिटरमाइंड फैक्ट्री हेड ओवर कॉस्ट रेट। फैक्ट्री हेड ओवर और ओवरहेड रेट इज़ डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल एक्टिविटी लेवल। नॉर्मल एक्टिविटी लेवल क्या होते हैं जी? जो किसी भी बिज़नेस की एक नॉर्मल कैपेसिटी है ऑपरेट करने की, उसे जी नॉर्मल एक्टिविटी लेवल कहते हैं। और उस कैपेसिटी लेवल में जी क्या होता है, डायरेक्ट लेबर, मटेरियल, लेबर और मशीन आवर्स, प्राइम कॉस्ट वगैरह। ठीक हो गया। ये एक एग्जांपल है जी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट बेस्ड ऑन अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। और इसमें एज्यूम किया जा रहा है जी जो फैक्ट्री ओवरहेड रेट है वो 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर है। जो डायरेक्ट लेबर होगी उसका 150% जो होगा ना, वो फैक्ट्री ओवरहेड है। डायरेक्ट मटेरियल में जब डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में जब डायरेक्ट लेबर को ऐड किया तो प्राइम कॉस्ट निकली है। और इसमें अभी हमने फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड रेट अप्लाई करना है जो कि डायरेक्ट लेबर का 150% है। और 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर जिसकी वैल्यू 60,000 रुपीज़ है, तो वो टोटल 90,000 रुपीज़ बन जाती है। जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये टोटल फैक्ट्री कॉस्ट निकल आती है और ये 240,000 रुपीज़ बन जाएगी। और इसे हम कहते हैं जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल। जो इससे फिर आगे हम फर्दर ये अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट है ना, जब हम इसको आगे कंटिन्यू करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू निकालते हैं उसे हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल। ये नीचे एक एग्जांपल है जिसमें हमने फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट जो है वो अप्लाइड बेसिस पे इस्तेमाल कर रहे हैं। सेम अजम्पशन ले रहे हैं जी डायरेक्ट लेबर का जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो 150% होगा। ये हमने निकालना ये स्टेटमेंट बनाना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट किस तरह बनाते हैं। सिर्फ इसमें जो एक एक्स्ट्रा चीज़ है वो ये है कि जी फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट जो है ना वो हम अप्लाइड बेसिस पे ले रहे हैं। डायरेक्ट मटेरियल वही सेम ओपनिंग इन्वेंट्री में परचेजेस को ऐड किया, उसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री को ऐड किया तो डायरेक्ट मटेरियल यूज़ निकल आया। उसमें हमने लेबर की डायरेक्ट लेबर की वैल्यू को ऐड किया तो प्राइम कॉस्ट। उसमें फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट जो अप्लाइड बेसिस पे है उसको ऐड किया तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री को एडजस्ट किया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकल आया। और जब इसमें हमने फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री को ऐड किया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल निकल आएगा। क्योंकि इसमें हमने फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट अप्लाइड बेसिस पे ली हैं, इसीलिए हम इसे नॉर्मल कहते हैं। अभी वेरिएंस क्या है? वेरिएंस होता है जी डिफरेंस ऑफ अप्लाइड और एक्चुअल। जो फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट है ना उसका जो डिफरेंस होगा उसे हम वेरिएंस कहेंगे। लेट अज्यूम हमने जी फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट जो है वो अप्लाइड बेसिस पे इस्तेमाल किए हैं। लास्ट एग्जांपल में तो वो 90,000 थे। जब ईयर एंड हुआ या पीरियड एंड हुआ तो हमने फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट को कंक्लूड किया या कम्युलेट किया या ऐड किया तो वो जी 80,000 रुपीज़ थे। अब इसका क्या मतलब है? एक्चुअल 80,000 है और अप्लाइड जो हमने किए थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में वो 90,000 है। इसका मतलब है कि जो फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट अप्लाइड बेसिस पे थी वो ज़्यादा है एक्चुअल से। तो जब हम अप्लाइड में से एक्चुअल को माइनस करते हैं तो जी ये ओवर फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट है। तो अभी जो ओवर फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट है इसको हमने एडजस्ट करना है, जाहिर सी बात है। तो हम इसको तीन जगह पे एडजस्ट कर सकते हैं। या तो हम इसे एंटायर प्रोडक्शन में एडजस्ट करें या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एडजस्ट करें या नेट प्रॉफिट में एडजस्ट करें। ये तीन तरीके हैं हमारे पास। अभी हम एंटायर प्रोडक्शन में इसे किस तरह इस्तेमाल करेंगे? एंटायर प्रोडक्शन में हम इसकी रेशियोज निकालेंगे। अभी रेशियो कैसे निकालेंगे ये सोचने वाली बात है। वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
इन तमाम की वैल्यू को हम डिनोमिनेटर में ले लेंगे और इन तीनों की जो वैल्यूज़ का नोमिनेटर है वो अलग अलग लेंगे। इससे हमारे पास इसकी रेशो निकल आएगी। पहली जो हमारी पहले 9th 10th में हम रेशो निकालना सीख चुके हैं ना। अगर हमारे पास तीन चीज़ें हैं, अभी उसमें से किसी एक ही रेशो निकालनी हो तो हम किस तरह निकाल देते। फर्ज करें हमारे पास तीन वैल्यूज़ है 2, 3 और 5। अभी हमने 2 की रेशो निकालनी हो तो किस तरह निकालेंगे। 2 + 3 + 5 ये हमारे पास 10 आ जाता है और 2/10 के हिसाब से हम पहले की रेशो 3/10 के हिसाब से, दूसरे की रेशो 5/10 के हिसाब से थर्ड की रेशो निकाल लेंगे। इसी तरह इधर भी हम कर रहे हैं। वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू है 50,000, फिनिश गुड्स की वैल्यू है जी 10,000 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जो वैल्यू है वो 310,000 है। तो अभी इसकी जो हम वैल्यूज़ निकालेंगे उसको हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ निकल आएंगे और इन तीनों की जब ऐड करें तो ये 10,000 के इक्वल बनती हैं। और फिर क्या करते हैं जी, जो इंडिविजुअल वैल्यू निकल आती है उसको हम उसकी वैल्यू में से माइनस कर देंगे, उस इन्वेंट्री की वैल्यू में से, वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट की वैल्यू में से और फिनिश गुड्स की और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू में से जब माइनस करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज़ निकल आएंगी। एक तो ये तरीका है, हम इस तरह इसको जी ऐड कर लें। दूसरा तरीका जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाके से एडजस्ट करें। अगर हमने फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट ओवर अप्लाइड किए थे तो हम उसको माइनस कर लेंगे। अगर लेस जो है हमने अप्लाई किए थे तो हम उसको ऐड कर देंगे। सिंपल रूल है, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अगर आपके फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट जो है वो अप्लाइड ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट से कम है, मतलब एक्चुअल जो है वो अप्लाइड से कम है, तो जाहिर सी बात है आपने ओवर अप्लाई किए थे तो उस ओवर को हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से माइनस करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्चुअल निकल आएंगे। अगर हमारा जो एक्चुअल है वो ज़्यादा है अप्लाइड से तो हम इसको हम ऐड कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल में तो हमारा एक्चुअल निकल आएगा। इनकम स्टेटमेंट में आप इसको किस तरह एडजस्ट करेंगे। अगर आपने ओवर अप्लाई किए थे तो आप उसको नेट प्रॉफिट में ऐड कर दें। अगर आपने कम अप्लाई किए थे तो उसको आप माइनस कर दें तो आपका नेट प्रॉफिट निकल आएगा। ठीक है, ये दोनों उल्टी चीज़ें। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में अगर आपने ओवर अप्लाई किए थे तो माइनस करने हैं और अगर आपने कम अप्लाई किए थे तो प्लस कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स में। और इनकम स्टेटमेंट में अगर आपने ओवर अप्लाई किए हैं तो ऐड करने हैं, अगर कम मतलब लेस जो थे आपने अप्लाई किए थे तो इसको माइनस करना है। सिंपल और सादा सा रूल है इसका। इसके बाद ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट ये लास्ट लेसन में भी हम पढ़ चुके हैं किस तरह निकाली जाती है। सबसे पहले हम डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू निकालेंगे, फिर प्राइम कॉस्ट निकालेंगे, फिर फैक्ट्री कॉस्ट निकालेंगे, उसके बाद वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री को हम एडजस्ट कर लेंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट निकल आएगा। सोल्यूशन एक दफ़ा आप देख लें। रॉ मटेरियल की ओपनिंग जो है इन्वेंट्री उसमें हमने परचेजेस को ऐड किया, उसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस किया तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल आया। उसमें लेबर को ऐड किया प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड किया तो मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्री कॉस्ट निकल आई। वर्क इन प्रोसेस को एडजस्ट किया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकल आया।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, ये जी हमें दिया गया है जी डाटा, और उसमें से रिक्वायर्ड है जी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट निकालनी है। ये एक क्वेश्चन को बार बार कह कह के ना आपको रिवाइज करवाते हैं ताकि आप चीज़ें भूल ना जाएं। हालांकि ये तमाम चीज़ें आपको अभी मैंने कई दफ़ा रिवाइज कर दी हैं, अगर आपने मेरे पहले लेक्चर सुन लिए हैं ना तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। देखें जी, मटेरियल की इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो मटेरियल कंज्यूम निकल आया, उसमें लेबर को ऐड किया तो प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड किया तो मैन्युफैक्चरिंग का टोटल फैक्ट्री कॉस्ट निकल आई। वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री को ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, और इसी में जब आप फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री को ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगा। ये एक थर्ड क्वेश्चन है, इसमें जी कह रहे हैं जी डाटा दिया हुआ है और आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट एंड नॉर्मल एंड एक्चुअल और इनकम स्टेटमेंट, ये तीन चीज़ें निकालनी हैं। और इसमें जो अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट है वो 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट है। अभी प्राइम कॉस्ट क्या है वो अभी हम निकालेंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकल आया। इसमें डायरेक्ट लेबर को ऐड करेंगे तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट निकल आएगी। अभी हमने इसमें जी जो फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट है वो प्राइम कॉस्ट का 20% हमने ऐड करना है, और जो प्राइम कॉस्ट है वो निकली है 179,000, और इसका 20% है 35,800। इसी वैल्यू को अभी हम लेकर आगे चलेंगे तो जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या टोटल फैक्ट्री कॉस्ट निकल आई, इसमें वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री को एडजस्ट किया तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकल आई। इसमें इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स को जब हम एडजस्ट करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल निकल आएगा। ठीक है, अभी हमने इसको एक्चुअल बेसिस पे निकालना है। अभी एक्चुअल बेसिस पे किस तरह निकालते हैं जी, ये वर्किंग में दिखाया गया जी। अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट कितने थे जी, 35,800। एक्चुअल कितने हैं जी, पावर हीट एंड लाइट, इनडायरेक्ट मटेरियल, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, इनडायरेक्ट लेबर और अदर एक्सपेंसेस, इन सबको मिला के जी 34,000 है। 35,000 में से जब हम 34,000 को माइनस करते हैं तो ये जी 1,800 रुपया ओवर अप्लाई हुआ है। अभी जब ओवर अप्लाई होता है तो ओवर अप्लाई का सिंपल सा रूल है, आपने ओवर को माइनस करना है। जब आप ओवर को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से माइनस करते हैं तो ये आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट एक्चुअल निकल आएगा। अगर आप इसी को अपने प्रॉफिट में ऐड करना चाहते हैं जी, हम इसको इनकम स्टेटमेंट में एडजस्ट करना चाहते हैं, ओवर अप्लाई किए हैं तो इसको आप अपने नेट प्रॉफिट में ऐड कर देते तो आपका नेट प्रॉफिट निकल आता। सिंपल रूल, कोई साइंस नहीं है इसमें। ठीक है, अभी इनकम स्टेटमेंट जो वैल्यू है वो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट एक्चुअल वाली लेके चलेंगे। सेल्स दिया हुआ डाटा में, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस किया, ग्रॉस प्रॉफिट निकला, उसमें से एक्सपेंसेस को माइनस किया। अभी इसमें आपने दो तीन चीज़ें देख लें जी। जो डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग है ना, ये एक्सपेंस है, ये आपकी फैक्ट्री ओवरहेड नहीं है। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग ये कंफ्यूज करती है। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट और डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, इस चीज़ को आप याद रख लेंगे। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट जो है ये फैक्ट्री ओवरहेड है, और डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग जो है ये एक्सपेंस है। ठीक है, एक्सपेंसेस को माइनस किया तो आपके पास नेट प्रॉफिट निकल आया, तो आपकी एग्जांपल सॉल्व हो गई। इस कोर्स के अंदर जितनी भी एग्जांपल सॉल्व नहीं होंगी वो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो अभी मुझे इजाज़त दें, तो मिलते हैं अभी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।